तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन सी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर 3 का लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 में बेटा हमने अपने बेसिक जो थ्योरी होती है उसको हमने कवर किया था, अपने फॉर्मूलाज को समझा था। तो आज हम कुछ थ्योरी जो हमारी रह गई है उसको कवर करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी और एक पेन को हमेशा अपने साथ लेके बैठा करें जब भी आप लेक्चर को स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनको हमेशा नोट करते हुए आपको अपने नोट्स को बनाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज के जो लेक्चर है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन एंड जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम तीनों पॉलिनोमियल में जो जीरोस हमारे निकलते हैं बेटा उनके रिलेशन को समझने वाले हैं। और तीसरी जो हमारी है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। ये भी बेटा एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, एक जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समझते हैं बेटा कि फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल है क्या, फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल है क्या। तो चलिए एक चीज समझो, अगर मैं लिखूं 2 into 3 इक्वल 6, अगर मैंने लिखा 2 into 3 इक्वल 6, तो अगर मैं 6 को ऐसे लिखूं तो भी ठीक है, अगर मैं 6 को ऐसे लिखूं तो भी ठीक है। तो ये जो 2 into 3 है ये क्या है बेटा, ये क्या है, 6 का फैक्टर है, 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3। देखो ऐसे देख सकते हो तुम, 2 को डिवाइड करो 6 से, 2 3 जा 6 हो जाएगा बेटा, 2 3 जा 6 होता है। वैसे ही 3 से डिवाइड करो 6 को, तो 3 2 जा 6 होता है बेटा, 3 2 जा 6 होता है। तो ये क्या बेटा, इसके फैक्टर है। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल में हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, आप ये कहोगे कि सर फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, तो वो हम देखते हैं कि बेटा हमने कोई एग्जांपल लिया है x² प्लस 5x प्लस 6। तो बेटा हमने ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, तो बेटा एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इसकी बेसिक फॉर्म क्या हो गई बेटा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें से a हटा दो, तुम कुछ टाइम के लिए a हटा दो, हम सिंपल लिख सकते हैं x² प्लस bx प्लस c। क्लियर होगा। तो बेटा ये वाला जो टर्म है ये कौन सा बेटा, हमारा कांस्टेंट टर्म का मीन्स क्या हो गया बेटा, ये हमेशा जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और बेटा ये वाला जो हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टू वेरिएबल यानी कि c डॉट b वाला टर्म, ये जाएगा हमेशा सम में, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, तो ये जो है इसके फैक्टर तो हमें मल्टीप्लाई से लाने हैं, यानी कि ये एक तरीके से यही मानो 2 3 जा 6, ये तो मल्टीप्लाई से आए। और ये bx वाला जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें जो कोएफिशिएंट है इसका ये सम होना चाहिए, ये दोनों। तो अगर आप देख पा रहे होंगे 2 प्लस 3 क्या है, सम है 5 का। तो ये दोनों क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए। अब फैक्टर कैसे हुए बेटा, इसको हम इसमें रखेंगे, किस में पुट इन करेंगे, इसकी वैल्यू 2 प्लस 3 यहां रख देंगे। तो आंसर क्या आएगा बेटा, x² प्लस 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 6। क्लियर हुआ ये वाली बात। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब ये दो पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब इसमें से कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में से, इसमें से दोनों में से कोई नंबर तो कॉमन आ देगा, तो हम यही लिख देंगे। तो x कॉमन आ गया तो x बचा यहाँ, और इधर x आ गया तो यहाँ बचा 2। अब इधर देखो, इधर क्या कॉमन आ रहा है बेटा, तो इधर बेटा क्या आ रहा है, प्लस के 3 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ क्या बचा, x बचा प्लस 3 2 जा 6 होता है। तो ये दो हमें मिले, ये दो कंडीशन मिल चुकी है फिर से, एक ये और एक ये। अब ये देखो ये दोनों में से ये दोनों कॉमन है, तो इसको एक साइड लिख लिया हमने, x प्लस 2। अब क्या बचा, x प्लस 3 बचा, तो एक ये बच गया। तो ये दो फैक्टर आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। बस इतना सिंपल होता है किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालना। हमको क्या करना होता है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है बेटा, ये वाला टर्म, इसको तो मल्टीप्लाई आने चाहिए, जो भी हम फैक्टर निकालने हैं इसका तो मल्टीप्लाई में आना चाहिए आंसर। और इसका जो है वो क्या आना चाहिए, इसका सम में आना चाहिए।
क्लियर हुई ये वाली बात। अब इन फैक्टर्स को तुम ऐसे निकाल सकते हो कि x प्लस टू बराबर x प्लस टू, हम जीरोस कैसे निकालते थे, इक्वल जीरो कर देते थे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -2। क्लियर हुआ। इधर देखेंगे x प्लस थ्री बराबर 0 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3। अब ये दोनों जब हम इसमें रखेंगे, ये दोनों जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही फैक्टराइजेशन होता है इसमें। अब बेटा आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर -5x होता प्लस 6 होता, तो हम क्या करते इसमें, तो हम देखते कि क्या ये जो है 2 × 3, ये तो हमारा मल्टीप्लाई से आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, बट ये जो है इसके साइन में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए कि दोनों का जो आंसर है वो माइनस है। तो माइनस कैसे आएगा कि -2 और -3, अगर हम उसके साइन चेंज कर दे तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो -3 और -2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 तो हो गए। अब साइन कौन से का लेते हैं हम, बड़ी नंबर का, तो -3 का साइन ले लेंगे माइनस, तो -5 आ गए। अब हम ये देखेंगे, अब हम -2 × -3 लेंगे, तो 2 3 जा 6 और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया यानी कि 6, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे बेटा, -2, -3। जब इसका साइन यहाँ पे चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे साइन चेंज हो गया। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी तो दिया है, यहाँ पे अगर कोई नंबर होता है यानी कि 2 हमने ले लिया, ये कोई पॉलिनोमियल बना कि 2x² + 5x + 6, ये कोई पॉलिनोमियल बन गया। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 6 में, 2 6 जा क्या हो जाएगा बेटा 12। अब क्या होगा बेटा, कि जो मल्टीप्लाई है वो क्या आना चाहिए बेटा, 12 आना चाहिए, और जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर यहां पर यानी कि जो a है उसके साथ कोई वो हमें मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट के साथ, देन जो हमारी जो नंबर आएगा उसका फैक्टर्स निकालेंगे कि उसके मल्टीप्लाई होनी चाहिए किसके बराबर, +5 के बराबर। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फैक्टराइजेशन आगे बेटा क्लियर हुआ, बिल्कुल फैक्टराइजेशन के पॉलिनोमियल में क्लियर हुआ कि आपको बस क्या करना होता है, इन दोनों को देखना होता है, उधर वाले को हमें हाथ भी नहीं लगाना होता जब तक कि ये वाला जो नंबर हमें नहीं मिला होता है। क्लियर हुई ये वाली बात। नेक्स्ट अपने टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई। चलिए अब इसको देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि बेसिक फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर ये कोई पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस भी होंगे, और हमने पढ़ा था कि इसके जीरोस कितने होते हैं बेटा, इसके जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसके जीरोस 2 होते हैं। जीरोस याद रखने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जितनी उसकी डिग्री है उतने ही उसके क्या हैं, जीरोस हैं, जितनी डिग्री है उतने ही जीरोस हैं। यानी कि लीनियर की कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, तो उसका जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसके 2 डिग्री है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्यूबिक की 3 डिग्री होती है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमने माना ये कोई पॉलिनोमियल है, और इसके जो है जीरोस हैं, एक है अल्फा, एक तो बेटा है अल्फा, और एक हो गया हमारा बीटा। तो कंडीशन क्या आएगी, अब इससे 2 रूल्स बनते हैं, एक हमारा बनता है सम ऑफ जीरो, यानी कि इन दोनों का क्या, एडिशन, और एक बनता है हमारा सेकंड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्लियर हुई ये वाली बात, ये 2 बात क्लियर हो गई। एक हमारा जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी सम ऑफ जीरोस की, एक कंडीशन बनेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट का मींस क्या हो गया बेटा, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, प्रोडक्ट का मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्लियर हुई ये वाली बात। चलिए अब देखते हैं सम ऑफ जीरोस की क्या कंडीशन बनेगी, कि जो सम ऑफ जीरोस की कंडीशन बनेगी वो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाता है, -b/a। ये कंडीशन बनती है सम ऑफ जीरोस की, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब a और b क्या है बेटा, a ये आपका ये रहा, b आपका ये रहा।
तो हमेशा याद रखना ये जो क्वेश्चंस हैं इससे, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या आएगा इससे, इसका अब ये आ जाएगा सी और ए, सी और ए में कंडीशन बनेगी सी अपॉन ए की कंडीशन। क्लियर हुआ ये वाली बात, क्लियर हुई ये वाली बात। तो इसके लिए दो फॉर्मूलाज निकले, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही दो कंडीशन होती है किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट की, ये दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई। अब हम देखेंगे, ये तो हमने क्वाड्रेटिक के लिए देख लिया। अब कुछ नॉर्मल फॉर्मूलाज होंगे, अब यही सेम फॉर्मूलाज लीनियर के लिए भी होंगे और क्यूबिक के लिए भी होंगे, तो हम उनको भी समझते हैं। तो जो लीनियर है, फर्स्टली लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका क्या होता है बेसिक फॉर्म बेटा, ax प्लस बी, ठीक है। इसके जीरोस कितने निकलते थे बेटा, इसके जीरोस कितने निकलते थे, 1 निकलते थे। इसके जीरोस कितने थे, 1 थे। यानी कि आपका अल्फा मान लिया हमने, तो इसकी भी दो कंडीशन ही निकलेंगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। बेटा ये दो कंडीशन निकली, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और यहां पे भी आ जाएगा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, क्योंकि एक ही जीरो निकलेगा दोनों के लिए, सेम कंडीशन में जीरो क्या आएगा, अल्फा आ जाएगा। अब बारी आती है हमारे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा थर्ड वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। बेसिक फॉर्म लिखो, बेसिक फॉर्म क्या थी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये थी बेसिक फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए एक कंडीशन नहीं बनेगी बेटा, एक कंडीशन नहीं बनेगी, इसकी बनेगी तीन कंडीशन बनेगी। अब वो देखते हैं हम। तो पहली जो कंडीशन होगी, यहां पे लिख लेते हैं बेसिक फॉर्म, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो पहली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी सम ऑफ जीरोस की, क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताओ किसके जीरोस कितने होंगे बेटा, इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा बीटा और तीसरा हमारा गामा, ये हो गए 3 जीरोस। अब इन तीनों से तीन कंडीशन निकलेंगी, जो कि है हमारी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड तीसरी जो कंडीशन होगी इंपॉर्टेंट वाली, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ये तो सेम रहेगा, तो बेटा दूसरी कंडीशन क्या बनती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन बनती है, जो कि क्या होगी बेटा, आपकी अल्फा बीटा गामा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस डी अपॉन ए के। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई, ठीक है। अब जो तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई थी, जो कि है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप समझो, सम भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए, यानी कि हम दो की कंडीशन ले लेंगे इसमें, दो की कंडीशन, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। क्लियर हुआ। एक बार ये दो ले लिए, फिर एक बार ये दो ले लिए, फिर एक बार ये दोनों ले लिए, तो इसकी कंडीशन क्या बनती है, सी अपॉन ए के। तो ये 3 कंडीशन हो गई बेटा, ये 3 कंडीशन हो गई किसके लिए, क्यूबिक के लिए, जीरोस एंड कोएफिशिएंट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आता है डिवीजन एल्गोरिथम। अगर मैं आपसे ये कहूं 5 3 से क्या होते हैं, 5 इंटू 3 15, ठीक है। 5 3 से 15 होते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 15 5 3 जा 15। क्लियर हुआ। जहां पे ये क्या बेटा, ये है क्या है, डिवीजर है, ये क्या है बेटा, डिविडेंड है, और ये क्या है बेटा, क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 आया।
तो क्या ये डिविजर, रिमाइंडर, डिविडेंड और क्वोशिएंट आ चुके हमारे। क्लियर हुई ये वाली बात। तो ऐसे हमने क्या, हम पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, समझो कि एग्जांपल को जो हमने अभी पढ़ा था हम उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हमें किससे डिवाइड करना है बेटा, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या करते हैं कि हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। सिंपल जैसे हम किसको डिवाइड करते हैं, अपने नॉर्मल नंबर्स को करते हैं ना, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। बस इसको यहाँ पर ध्यान रखना, बिल्कुल अपना जो माइंड है बिल्कुल यहाँ कंसंट्रेट में डाल दो, बिल्कुल यहीं पे अपनी आंखें गड़ा दो। क्लियर हुई ये वाली बात, ठीक है। x प्लस टू को पहले इसमें करके देखेंगे, पहले दो नंबर्स में, ठीक है। तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई तो करते हम, यहाँ पे क्या करा था, 3 5 जा 15 है, तो हमने मल्टीप्लाई तो किया, हमने क्वेश्चन का मल्टीप्लाई तो करा था। तो x का मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सेम वही कंडीशन हो जाएगी। अब इसको माइनस करो, हम माइनस करते हैं, ठीक है। हमने इसमें से इसको माइनस करा तभी तो हमारा 0 आया, ठीक है। अब इसमें से माइनस करो तो ये पार्ट कट गया। अब 5x में से 2x आएंगे तो क्या बचेंगे बेटा, 3x। अब ये वाला पार्ट नीचे ले आओ, प्लस 6। अब इसमें देखो हम क्या करें कि मतलब ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए। अब क्या करें, अगर तुम देख पा रहे हो कि 3x है, अगर मैं यहाँ पे प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 3x हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाली बात। तो इसका ये क्या आ गया बेटा, क्वोशिएंट आ गया, क्वोशिएंट आ गया। ये क्या आ गया बेटा, डिवीजर आ गया, डिवीजर हो गया। ये क्या हो गया बेटा हमारा, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा, रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम में बेटा कुछ नहीं है, आपको बस ये दे दिया जाएगा, डिवीजर दे दिया जाएगा और एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा। आपको डिवीजर यानी कि एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर है वो नेचुरल नंबर के हैं यानी कि 1 है। तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड ऐसे करेंगे बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को करते हैं। पहले हम किसी वेरिएबल का करके देखेंगे कि पहले पार्ट से रिलेट कर जाए, फिर हम किसी नंबर्स का करेंगे कि फिर वो लास्ट वाले पार्ट से डिवाइड कर जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले नंबर अगर ले लेते हैं, पहले अगर नंबर ले लेते हैं तो भी उससे चला जाता है। तो हमें ये नहीं देखना कि पहले वेरिएबल ही लेके रहना है, पहले हमें नंबर ही लेके रहना है। हमें उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको देखना होता है कि हमें कहाँ पर नंबर लेना है और कहाँ पर हमें अपना वेरिएबल लेना है। तो क्लियर हुआ डिवीजन एल्गोरिथम, क्लियर हुआ बेटा। तो इसकी एक कंडीशन भी होती है बेटा, इसकी एक कंडीशन होती है, एक फॉर्मूला होता है जो कि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक में आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। तो क्या होता है, पॉलिनोमियल निकालने का होता है बेटा। जब आपको क्या पॉलिनोमियल आपको निकालना है, ठीक है। आपको दे दिया सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दो, सम ऑफ जीरोस लिख दो, इंटू एक्स कर दो प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख दो यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कंडीशन होती है, एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको तुम नोट डाउन कर लो क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत रिलेट कर जाते हैं सवाल। क्योंकि आपको क्या दे देंगे, जैसे एक्स प्लस आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया 4 और आपको अल्फा इंटू बीटा दे दिया 3, तो हमारा पॉलिनोमियल कैसे बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। तो सिंपल सा है, हम 1 मिनट में, बच्चे बहुत टाइम लगा लेते हैं, एक्स प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए करेंगे, देन उसके बाद कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, तो उससे सॉल्व हो जाता है ये जल्दी। तो एक क्विक रिवीजन के लिए ये मैंने एक चार्ट है आपके लिए, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। आप इसको पहले समझ लें, देन हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्या पढ़ा था बेटा कि दो हमें देख पा रहे हो, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये यहां देखो, ये कंडीशन दी है 7x प्लस 15y माइनस 2 और दूसरी हमें कंडीशन मिली है 3x प्लस 2y इक्वल 3।
तो इसमें क्या करते थे, हम दोनों को कॉमन देखते थे, हम दोनों को बराबर कर देते, इसमें चाहे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 है, हमें 15y करना है, तो हम ऐसे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15y के बराबर हो जाए। फिर क्या करते हैं, हम दोनों को कैंसिल आउट कर देते, तो हमें 2 टर्म मिल जाते हैं, एक तो हमारा टर्म ये मिल जाता है बेटा, एक तो हमारा टर्म हमें ये वाला मिल जाता है, एक टर्म ये वाला। अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम इक्वली कर देते हैं, इक्वली कर देते हैं। फिर हमें x की जैसे 7x प्लस 3x कितने हो गए, 7 और प्लस 3 10x बराबर मान लिया हमने, आया 8 आया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 में नीचे आ जाएंगी 10, ठीक है। तो 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 4/5 आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे करके हम निकाल लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई। अब एलिमिनेशन मैटर में क्या होता है, एलिमिनेशन मैटर में जैसे x प्लस 3y इक्वल 6, 2x प्लस 3y इक्वल 12, तो इसमें क्या करेंगे, 3y से 3y हम माइनस कर देंगे। अब अगर हम पहली वाली में से दूसरी कंडीशन माइनस करेंगे तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस x बचेगा, माइनस 1x बचेगा, यानी कि ये माइनस x, और 6 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस के 6 बचे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ऐसा समझो, 3y से x माइनस 2x इक्वल क्या आ जाएगा, 6 माइनस 12, क्लियर हुआ। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस का और इक्वल बचा माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 6। क्लियर हुई ये वाली बात, ये वाला भी क्लियर हो गया बेटा, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन वाला होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप समझो वो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, हम ये वाले टर्म में इसमें फॉर्मूलास आते हैं, ये वाले कि पहले ये वाला जैसे हमने 2 ले लिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a1 b1 और c1। दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2। तो इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन छुपा दो, फिर दूसरी कंडीशन छुपा दो, फिर तीसरी कंडीशन छुपा दो। क्लियर हुई वाली बात, क्लियर हुई। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले ये वाला टर्म हमने छुपा दिया, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, फिर हमने ये वाला टर्म छुपा दिया, फिर इसका इससे, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा। जैसे ये 3 हमारे वो बन गए, ठीक है, 3 हमारे, ये x वाला है, ये y वाला है, और ये क्या है, वेरिएबल वो आपका कोशेंट वाला है, y वाला x वाला, ये आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट वाला है। तो एक बार ऐसे क्रॉस हो जाएगा, एक बार ऐसे क्रॉस हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक बार कैसे क्रॉस होगा, एक बार कैसे क्रॉस होगा, जब हम किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक मेथड्स को पढ़ा, जनरल फॉर्म को पढ़ा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, और a1 b1 c1 c1 c2 b1 b2 ये क्या है, सब बेटा क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्लियर हुई वाली बात। और सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल में क्या था, ई सॉल्यूशन x एंड y कोरस्पॉन्ड टू अ पॉइंट, ये हमने कैसे पढ़े थे, इसकी 3 कंडीशन होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। एक में क्या इंटरसेप्ट होगा, इसमें एक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट आएगा, एक में जाएगा पैरेलल, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा बेटा, इसमें एक आएगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक आएगा एक के ऊपर एक, जो कि हमारी कोइंसिडेंट लाइन वाली था, कोइंसिडेंट वाली, यानी कि इसके ऊपर एक और लेयर लग गई लाइन की, तो क्या आ जाएगा, इसके कितने जीरोस आएंगे बेटा, इसके आएंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, यानी मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। क्लियर हुई वाली बात, क्लियर हुआ बेटा। इस चार्ट को आराम से तुम समझ सकते हो, इससे आप नोट भी बना सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आराम से अपना कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं, अब जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस y इक्वल 5, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, 21x माइनस 3y इक्वल 10, ठीक है। क्लियर हुई वाली बात। रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, हमें ये पता करना है कि जो लाइन्स, ये 2 लाइन्स को रिप्रेजेंट करा, एक लाइन इसकी बनेगी, एक लाइन उधर वाले से बनेगी। तो जो दोनों लाइन है बेटा, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है। तो इसकी कंडीशन हमने बताई थी कि a1x, नहीं, हमने कंडीशन बताई थी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो इसकी 3 कंडीशन बनी थी, यानी कि a1/a2 इक्वल b1/b2। एक तो ये बनेगी, ये जिसमें कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। दूसरी बनेगी a1/a2 इक्वल b1/b2 के होगा, बट वो नहीं होगा c1/c2 के। तो
इसमें क्या होगा बेटा, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कौन सी वाली लाइन बनेगी बेटा, ये पैरेलल लाइन बनेगी। और तीसरी जो बनती है उसमें तीनों इक्वल होते हैं, v1/v2 इक्वल c1/c2। इसके बनेंगे बेटा इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, और इसका बनेगा बेटा ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो वैल्यूज हैं a1/a2 b1/v2 की वैल्यू पुट इन करनी है, क्लियर हो जाएगा। उसी से हम समझ जाएंगे कि कौन सी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहला जो कंडीशन है 7x माइनस वाई इक्वल 5, 7x माइनस वाई इक्वल 5। इसको सिंपली में कैसे लिख सकते हो, 5 को इधर ले आओ, 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल 0। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 7, b1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1 और c1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -5। क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हुआ कि बेटा माइनस वाले पार्ट को भी साथ में ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसका नंबर नहीं है, इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और माइनस साइन इसके साथ ले लेंगे। दूसरी क्या है 21x माइनस 3y इक्वल 10, 21x माइनस 3y इक्वल 10। इसको भी नॉर्मली कर लो, नॉर्मल फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 21x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल 0। तो अब इसको ऐसे लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। a2 b2 की वैल्यू निकालो, a2 की वैल्यू क्या आ गई 21, b2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3 और c2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी -10। अब पहली कंडीशन देखेंगे हम, कौन सी कंडीशन बेटा, इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन वाली, a1/a2 इक्वल b1/b2 के नहीं है। पहली कंडीशन देखते हैं, तो हम पहली कंडीशन से ही पता चल जाएगा, हम जब वैल्यूज इसमें रखेंगे तो हमें उसी से पता चल जाएगा। क्लियर हो बेटा, चलिए a1/a2 की वैल्यू रख के देखते हैं। तो a1 कितना है बेटा 7 है, a2 कितना है बेटा 21 है, तो 7 3 जा 21 होता है, तो 1/3 आ गया इसका। b1 b2 की वैल्यू रखते हैं बेटा, b1/b2 बराबर क्या आ जाएगा, b1 की वैल्यू क्या है बेटा -1, b2 की वैल्यू क्या है बेटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/3। देख पा रहे होगे बेटा, देख पा रहे होगे ये दोनों तो इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अब कंडीशन देख लेते हैं तीसरी वाली, c1/c2 वाली। c1 कितना बेटा -5, c2 कितना बेटा -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/2 आ जाएगा। 1/2 कैसे आएगा, 5 2 जा 10 होते हैं बेटा, तो 5 से 10 डिवाइड हो गया, यानी कि 1/2 आ गया। तो हम देख पा रहे होंगे ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। कंडीशन कौन सी आई बेटा, कंडीशन कौन सी आ गई, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई होती है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें क्या होगा बेटा, आपके ये कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो इसके क्या आते हैं बेटा, इसके नो सॉल्यूशन आते हैं, नो सॉल्यूशन। हम देखते हैं क्या पूछा है हमसे, हम देखते हैं कि पैरेलल लाइन भी पूछा है, तो इसमें क्या आएगा, आंसर आपका आ जाएगा बी, पैरेलल लाइन। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ ये वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्या है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x minus 5y equals 7 and minus 6x plus 10y equals 7 have a unique solution, infinitely many solution, no solution of, और दूसरा क्या लास्ट वाला क्या हमारा 2 सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, सेम वही कंडीशन होगी, उससे हमें पहले लाइन का पता चल जाता और उससे सॉल्यूशन का दोनों हमें पता चल जाते हैं। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है। तो 3x minus 5y equals 7, इसको नॉर्मली लिख लो, इसको नॉर्मल इधर लेके आओ, 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 बेटा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर हो जाएगा 0 के। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई, b1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -5 आ गई और c1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -7 आ गई। क्लियर हुई ये वाली बात। अब दूसरी हम लिख लेते हैं कि -6x प्लस 10y इक्वल 7। नॉर्मल फॉर्म में लिखो, -6x प्लस 10y -7 बराबर 0। अब क्या होगा, a2x
प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0। क्लियर हुआ। A2 B2 की वैल्यू निकालो। A2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा -6, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा प्लस के 10, यानी ओनली 10 लिख सकते हो, हमने प्लस 10 लिख दिया। C2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -7, C2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -7। तो कंडीशन रखेंगे, हम कंडीशन रखेंगे A1/B, पहली कंडीशन रखो A1/A2 इक्वल क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू देखो, A1 की 3 है, A2 की क्या है 6, A1 की कितनी है 3 है, A2 की क्या है -6, तो बराबर क्या आ जाएगा 3 2 या 6, यानी कि 1/-2। क्लियर हुआ। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी बेटा, दूसरी कंडीशन हो जाएगी B1/B2 की, यानी कि वैल्यूज देखो -5 और B2 की है 10, -5 और B2 की है 10, माइनस कैंसिल नहीं होगा, 5 2 जा 10, -1/2। ये तो यहीं पे खत्म हो गया सवाल, यानी कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे है, दोनों की जो नंबर्स हैं वो तो सेम आ रहे हैं 1/2 1/2, लेकिन माइनस साइन ऊपर नीचे है, तो यानी कि ये वाले में क्या आ जाएगा बेटा, वन सॉल्यूशन आ जाएगा, वन सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन निकला है और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, इसके लिए अदर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हुआ ये वाला सवाल, क्लियर हुआ बेटा ये वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालें, आपके लिए ही कमेंट सेक्शन बना है, आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर ही उसको सही करने की कोशिश करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तीसरे सवाल को देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन इज कंसिस्टेंट देन द लीनियर विल बी, यानी कि क्या पूछ रहा है बेटा, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन है, हमने ले लिया ax + b, लीनियर इक्वेशन है इक्वल 0, ये तो हुआ, यही तो हुआ बेटा एक लीनियर इक्वेशन। क्लियर होगा। इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, क्या होगा बेटा, अगर कंसिस्टेंट यानी कि इसके क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट का मीन्स सॉल्यूशन है बेटा, कंसिस्टेंट का मीन्स क्या है, सॉल्यूशन है। अब चाहे एक हो चाहे इन्फिनिटी हो, एक हो चाहे इन्फिनिटी हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में एक कंडीशन मिलता है हमें, एक वन सॉल्यूशन जो कि हमारा वन सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग में एक के ऊपर एक जो लाइन होती है, ये वाली एक के ऊपर एक लाइन जो और होती है, एक के ऊपर एक और जो लाइन होती है, तो इसमें क्या आ जाता है बेटा, मैनी सॉल्यूशन निकल आते हैं, मैनी सॉल्यूशन इन्फिनिटी। ठीक है, और नो सॉल्यूशन वाली लाइन क्या होती है, जो कि हमारी पैरेलल वाली लाइन होती है, तो इसमें तो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। इंटरसेक्टिंग क्यों है, क्योंकि उसका वन यूनिक सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके मैनी सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ। लास्ट अपना फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को, जो कि हमारा द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 0 एंड x = 5 हैज वन सॉल्यूशन, यूनिक वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो इसको हम देखेंगे, इसका मतलब क्या है, दो बनेंगी लाइनें जिसमें x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 0, और दूसरे में क्या है x की वैल्यू 5 है। अब हमें y की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू बेटा हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम इसी से पता कर लेंगे, इसी से ही पता कर लेंगे। देखो ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमें वो निकालने के लिए एक्स और वाई दोनों की नीड होती है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट की नीड होती है। अब हम इसी से पता करेंगे। एक में तो ये क्या हो रहा है बेटा, एक में तो क्या है, एक्स की वैल्यू 0, यानी कि वो यहाँ पे ओरिजिन पे होगा 0, और एक में एक्स 5 है, एक में यहाँ होगा। अभी यहाँ पे कोई लाइन ऐसी बन जाए, जैसे वाई पॉजिटिव में जाए तो यहाँ बनेगी, वाई नेगेटिव में जाए यहाँ बनेगी, ठीक है। वाई, अब इसमें x के लिए y अगर पॉजिटिव में जाए तो सीधी जाएगी, y नेगेटिव में जाए सीधी जाएगी, तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को क्या करेंगे, नहीं काटेंगे, कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर काटेंगे भी तो एक जगह पॉइंट पे, यानी कि ये वाले और या फिर ये वाले। और बाई चांस अगर y की हमें वही नहीं मिली है, y की वही, तो ये भी सीधी हो जाएगी और ये भी एक सीधी लाइन हो जाएगी, ये भी एक सीधी लाइन। अगर हमें y का नहीं मिलता, ये तो हमने तब खींची थी जब हमें y का कोऑर्डिनेट पता थी बेटा, ये तो हमने तब लाइन खींची है ये वाली बेटा कि जब हमें y के कोऑर्डिनेट अगर नहीं होता तो एक ये लाइन सीधी हो जाएगी, y पे 5 और एक ये y पे 0, तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, नो सॉल्यूशन।
ए आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। x बराबर 0 ये हो जाएगी y पर, x बराबर 5 ये हो जाएगी ये वाली x एक्सिस पे 5 आगे बढ़ के। क्लियर हुआ ये वाली बात, क्लियर हुआ। तो फोर्थ समझ में आया बेटा, फोर्थ वाला। चलिए फिफ्थ देखते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर -4, x बराबर -4 है बेटा, एंड y बराबर कितना बेटा, y बराबर क्या है, -5 है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर यानी कि तो हम मिल चुके हैं, यानी कि -4, -5 है। ठीक है, ये बनाया हमने कोई ग्राफ, x है और ये y है। यहाँ पे -4 आया कहीं पे, y पे -5 का कहाँ पे आया बेटा, ये आया। इन दोनों को ऐसे हमने मिला दिया, ऐसे हमने मिला दिया, ये हो गया क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग करेंगी, क्या आएंगी, -4, -5 पर, क्योंकि ये यहाँ एक इंटरसेक्टिंग यहाँ हो गया और एक इंटरसेक्टिंग यहाँ हो गया, तो ये 2 पे कर रही है ना, 2 पे कर रही हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, -4 पे एक पॉइंट और एक -5 पे पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट -4 एंड -5। क्लियर हो ये वाला, बहुत सिंपल सा छोटा सा, इसमें बस लॉजिक समझो कि x हमें -4 दे दिया, y हमें -5 दे दिया, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग करेंगे किस पे, -4, -5 पर। क्लियर हुई ये वाली बात। अब देखते हैं सवाल बेटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky इक्वल टू एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल। कंडीशन मिल चुकी है, पैरेलल वाली कौन सी कंडीशन थी बेटा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। लिखो सिंपल, पहले क्या लिखोगे आप बेटा, a1a2 और b1b2 की वैल्यू, यानी कि 3x + 2ky इक्वल टू, और दूसरा क्या बेटा, 2x + 5y + 1 = 0। a1 a2 की वैल्यू निकालो, a1 और b1 की वैल्यू निकालेंगे हम। पहले a1 की 3, b1 की क्या आ जाएगी बेटा, 2k आएगी, क्योंकि y वाला पार्टी तो छोड़ना होता है, तो ये दोनों क्या आएंगे, दोनों आएंगे b1 की वैल्यू में। अब आप पूछोगे क्यों आएंगे बेटा, जब हम लिखते हैं ax² + a1x + b1y + c1, ये तो लिखते हैं हम, ये वाली हटा दो कंडीशन, ये तो उसकी पॉलिनोमियल की कंडीशन होगी, यही तो कंडीशन है इक्वेशन की, यही तो कंडीशन है, a1x b1y, तो b1 में यही पूरा आ गया, b1 में यही पूरा आ गया। तो अब देखते हैं a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5। कंडीशन रखो पैरेलल वाली, पहली उसकी पहली लाइन से ही हो जाएगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 के। वैल्यूज रख दो, a1 की कितनी है 3, b2 की कितनी है, a2 की कितनी है बेटा 2, b1 की कितनी है 2k और b2 की कितनी है 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 5 जा 15 इक्वल क्या हो गया 2 × 2k, जोड़ दो 15 इक्वल 2 2 जा 4k हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15/50/4, ये वैल्यू आ गई आपकी k की। क्लियर हुआ ये वाली सवाल, क्लियर हुआ ये वाला सवाल, बहुत सिंपल सा था, हमें कंडीशन में ओनली वैल्यूज रखनी थी a1 a2 की और b1 b2 की। क्लियर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx - y = 2 एंड 6x - 2y = 8 व्हेन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसकी मैनी सॉल्यूशन है, यानी ऑल जो हमारे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो जाए, क्योंकि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। बेटा रखो वैल्यूज रखना होता है, सिंपल सी वाली बात है, ऐसे सवालों में ओनली वैल्यूज रखनी थी। पहली क्या है cx - y, 2 को इधर ले आओ -2 = 0। दूसरा क्या है बेटा 6x - 2y - 3 = 0। a1/a1 इक्वल c आ गया, b1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1, c1 की वैल्यू क्या आ गई -2। इसमें क्या हुआ a2 की वैल्यू आ गई बेटा 6, b2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2, c2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3। अब इसमें कंडीशन रख दो, पहली वाली कंडीशन से क्लियर हो जाएगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 के। ठीक है, दोनों की वैल्यूज निकाल लो, दोनों की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, वैल्यूज निकाल लेंगे हम। a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी c/6 इक्वल b2 की वैल्यू, b1 की क्या है -1 और b2 की क्या है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2c = 6, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार, 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6 होते हैं, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई। बस सिंपल से इतना ही करना था, दोनों सवालों में, एक में k की वैल्यू पूछ ली हमसे, एक में क्या पूछ लिया हमसे c की वैल्यू। क्लियर हुआ बेटा ये सवाल, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने।
डू द इक्वेशंस 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 5। एक कंडीशन हमें क्या मिली बेटा, 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 5, यानी कि जीरो की जगह यहाँ पे कुछ क्या है बेटा, वैल्यू है। फर्स्ट कंडीशन हमें ये मिली है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, 12x प्लस 9y माइनस 15 इक्वल 0। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन वाला क्या था बेटा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन वाले क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन वाले होते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन वाले होते हैं। तो a1 बराबर 4 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ओनली 5 दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि 5 क्यों दिया है, यहाँ तो 0 होना चाहिए। बेटा इक्वल साइन वाले में हमें बस इसमें ये जो a1 a2 और b1 b2 वाली है ना, ये देखने होते हैं। क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ हो जाएगा a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस 15। रखो वैल्यू, पहले a1 a2 और b अपॉन b2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 4, a2 की वैल्यू क्या है 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब 2 से फिर कट जाएगा ये, 2 3 जा 6, तो 1/3, यानी आप सिंपल में भी कर सकते हैं, 4 3 जा 12। अब b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखते हैं। b1 कितना है बेटा 3, b2 कितना है बेटा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 1/3 हो गया। दोनों मिल रहे हैं, दोनों सेम है, 1/3 1/3। ठीक है, c1 अपॉन c2 का देखते हैं। c1 कितना है -1, और c2 कितना बेटा -15। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस n कैंसिल हो गया, 1/15 हो गया बेटा। अब आप देख पा रहे हैं, अब अगर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो मिल रहे हैं, 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल नॉट हो रहा है 1/15 के। क्लियर हुआ ये वाली बात। अगर आप इसको ऐसे इधर भी ले आते हैं, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 1, और इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। तो 4x प्लस 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में तो क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, यानी कि वो किसका आएगा बेटा, नेगेटिव का आएगा, यानी कि -6 बराबर 0। अगर हम इसको c1 मानेंगे, इसको c1 मानेंगे बेटा, इसको c1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा -6 आएगा। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/15 आएगा बेटा, तब भी 2/15 आएगा। क्लियर हुआ ये वाली बात। 3 2 जा 6 हो जाएगा, और क्या आएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा, यानी कि हम ये भी लेके रख लेते हैं कि 2/5 आएगा। तब भी ये तीसरी कंडीशन से वो नहीं हो रहा, तब भी ये तीसरी कंडीशन नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बेटा कोई कोइंसिडेंट लाइन नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 के है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इसके लिए क्या हो गया बेटा, इसके लिए क्या हो गया कि ये कोइंसिडेंट लाइन वाला नहीं है, जिसकी क्या कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती थी, जिसमें मैनी सॉल्यूशन होते थे, यानी कि इसके मैनी सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पढ़े, क्लियर हुआ ये वाली बात। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 4y इक्वल 16। बेटा कुछ नहीं करना आपको, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये वैल्यू रख के देखनी है कि कौन सी कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 के नहीं होगी तो वो वाली में वन सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये तीनों कंडीशंस इक्वल हैं तो मैनी सॉल्यूशन यानी इन्फिनिटी सॉल्यूशन, और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है दोनों पहली कंडीशन के, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, आप इसको कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, जिससे आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट समझ में आई हो, ज़्यादातर क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेलीग्राम से आप हमसे बात कर सकते हैं, और वेबसाइट और ये हमारी जो QR है जिससे हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन दोनों पे जाके हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपने नए लेक्चर के साथ। तो सब्सक्राइब द लर्निंग चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।